आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेसिकली फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन होते क्या है? तो वो प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड होता है वो लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन से मिलकर बना होता है, जहाँ सॉलिड पोर्शन में सेल्स और ये सब कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है लिक्विड पोर्शन। तो जो भी प्रोटीन्स लिक्विड पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड नोन एज प्लाज्मा। अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है वो बनते हैं लिवर के अंदर। लेकिन कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि ग्लोबुलिन, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिम्फॉइड टिश्यूज़ के। लिम्फॉइड टिश्यूज जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो वो है एल्ब्यूमिन। तो ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि अप्रॉक्स 60% है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट का। अगर मैं एल्ब्यूमिन के फंक्शन की बात करता हूँ तो इसका मेनली दो फंक्शन है। इसके दो फंक्शन है। पहला है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि ब्लड के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है उसको होल्ड करने का, वाटर को होल्ड करने का काम करता है एल्ब्यूमिन। इन केस अगर हमारे एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमको फिर एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन हो गया है टिश्यूज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम है, तो जो वाटर है वो ब्लड वेसल्स के अंदर अब नहीं रुकेगा, अब वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसका पहला फंक्शन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। इसका दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक फैटी एसिड, बिलिरुबिन, ड्रग्स। और ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करता है? तो बेसिकली ये उन सब्सटेंसेस से बाइंड कर जाता है और प्लाज्मा के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। अगर प्लाज्मा के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा कंटेंट के अंदर और इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा सब्सटेंसेस का, लाइक फैटी एसिड, बिलिरुबिन एंड ड्रग्स। अब हमारा नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोबुलिन। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिनेशन देख ली, इनका ओरिजिन देख लिया और एल्ब्यूमिन को देख लिया। अब बात करते हैं ग्लोबुलिन की। अब जो एल्ब्यूमिन था हमारा वो क्या था? मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। जो ग्लोबुलिन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन थी 60%, इसकी होती है 35% के आसपास अप्रॉक्स। अब जो ग्लोबुलिन होते हैं ना वो भी फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, जो कि है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। तो जो अल्फा ग्लोबुलिन होते हैं ना वो बेसिकली इनहिबिशन कराते हैं। इनहिबिशन कराते हैं दो चीज़ों का, एक है एंजाइम, दूसरा है इम्यून फंक्शन या फिर जो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको। अब आप इसका नाम अगर ध्यान से देखो तो इसका नाम क्या है? एंटी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो उसमें पता होगा कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम ट्रिप्सिन कहते हैं, और एंटी ट्रिप्सिन यानी कि इसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने का काम कर रहा है। ऐसे ही ये इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करता है, उनको सप्रेस करता है, और इनका मेन रोल होता है ऑटो इम्यून रिएक्शंस के अंदर। जो बीटा ग्लोबुलिन्स होता है उनका मेन रोल होता है ट्रांसफर करने में। इनमें एग्जांपल्स में आ जाता है ट्रांसफेरिन, जो कि क्या करता है? आयरन का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जो अल्फा ग्लोबुलिन था वो करा रहा था एंजाइम इनहिबिशन एंड इम्यून फंक्शन इनहिबिशन। जो बीटा ग्लोबुलिन है वो क्या करा रहा है? ट्रांसफर ऑफ आयरन ट्रांसफेरिन के थ्रू। अब जो थर्ड है हमारा वो क्या है? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है एंटीबॉडीज़। अगर आपने हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बता रखा है कि जो एंटीबॉडीज़ है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं। एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली जो बी सेल्स होते हैं ना वो डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर होकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और गामा ग्लोबुलिन्स का एक क्रूशियल रोल होता है इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हमने तीन ग्लोबुलिन्स पढ़े, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। जहाँ पे अल्फा ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या था? एंजाइम इनहिबिशन एंड इम्यून फंक्शन इनहिबिशन। बीटा ग्लोबुलिन का काम क्या था? ट्रांसफरिन के थ्रू वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता था। गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या हो गया? इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। अब हम थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं, जो कि है फाइब्रिनोजन। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है किसी भी वजह से या किसी इंजरी की वजह से अगर वो रप्चर होती है और ब्लड अगर आउटफ्लो करने लगता है, उसका जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होने लगता है, तो उसको रोकने का काम करता है फाइब्रिनोजन। तो बेसिकली इसका रोल कहाँ पर आता है? ब्लड क्लॉटिंग एंड कोagulation में।
हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी चीज़ के पीछे जन लगा है यानी कि वो उसका प्रो फॉर्म है तो वो कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन के अंदर और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस का इनिशिएशन होगा, जहाँ पे जो भी रप्चर हुआ है उस पार्ट को सील किया जाएगा और ब्लड के एक्सेस लॉस को प्रिवेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन था वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन के अंदर और फाइब्रिन का डिपोजिशन होने लग जाता है अलॉन्ग विद ब्लड सेल्स, मैश वर्क ऑफ अलॉन्ग विद ब्लड सेल्स, और उसकी वजह से एक स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और वुंड हीलिंग में हेल्प होती है और एक्सेसिव ब्लड लॉस को भी रोका जाता है। तो हमने तीनों प्लाज्मा प्रोटीन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसके फंक्शंस को हम एक नटशेल में देखते हैं। जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, क्योंकि देखो अब एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कराते हैं और उनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन भी है। तो जो फर्स्ट फंक्शन आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन का वो क्या है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। यहाँ पे किसका रोल होगा, एल्ब्यूमिन का, और एल्ब्यूमिन हेल्प करता है मेंटेनिंग कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑनकोटिक प्रेशर इन ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा जो कि वाटर को हेल्प करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर रहने में, और एल्ब्यूमिन की ही वजह से एक्सेसिव फ्लूइड लीकेज भी प्रिवेंट होता है। जो दूसरा फंक्शन होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन किसने कराया, एल्ब्यूमिन ने, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कौन कराएगा, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना वो एज ए कैरियर सर्व करते हैं, एज ए व्हीकल सर्व करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, लाइक हार्मोन, लिपिड, विटामिन्स एंड मेटल्स, जिनको एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करना है। तो वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करके जहाँ से जाना है वहाँ और जहाँ पर जाना है ऐसे ट्रैवल करके चले जाते हैं। और ऊपर जब हमने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े तब भी हमने देखा था कि ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट करता है मेटल आयंस को, लाइक आयरन ट्रांसफर बाय ट्रांसफरिन, और जो फैटी एसिड वगैरह थे उनको एल्ब्यूमिन ट्रांसफर कर रहा था। तो ये हो गए इनके दो प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन। जो थर्ड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। गामा ग्लोबुलिन्स या जिनको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं वो एक इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कंपोनेंट है, और कौन सी इम्यूनिटी का, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का। और इसको मैंने पूरा मेरे ह्यूमरल इम्यूनिटी वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर जाते हैं और उसका न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन कराते हैं, जिसकी वजह से उसका जो फैगोसाइटोसिस है वो ईजिली हो पाता है। जो फोर्थ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो है ब्लड क्लॉटिंग। इम्यून फंक्शन मेनली कौन करा रहा था, गामा ग्लोबुलिन्स, और ब्लड क्लॉटिंग कौन कराएगा, फाइब्रिनोजन। तो ये हमने फाइब्रिनोजन वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया कि जो फाइब्रिनोजन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रिन के अंदर, फॉर्म फाइब्रिन थ्रेड्स, और वो एग्रीगेट्स हो जाते हैं अलॉन्ग विद ब्लड सेल्स टू फॉर्म ए स्टेबल क्लॉट, जो कि हेल्प करता है प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड वुंड हीलिंग को भी वो प्रमोट करता है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो वीडियो के नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, तो वहाँ से आप इजीली इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।